नमस्ते दोस्तों, मैं अभिनव केमिस्ट्री पर आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। तो अब आप जानते हैं, अब तैयारियां आपकी जोर शोर से होनी चाहिए। रात और दिन एक होना चाहिए आपके लिए, क्योंकि अब आपका एग्जाम आ गया है। यूपी बोर्ड का 22 फरवरी से एग्जाम की डेट आ चुकी है। तो अब शुरुआत एक रिवीजन का होगा, क्योंकि रिवीजन से ही आपको ज्यादा फायदा होने वाला है। तो चलिए, एक शुरुआत जो आज होने वाली है वो है संयोजकता आवरण सिद्धांत की बच्चों, और बहुत आराम से और आसानी से इसको सीखने की कोशिश करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन देता है कि यहाँ बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार ये वीबीटी लिखा है बच्चों, तो वीबीटी का मतलब ये है कि बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। संयोजकता आवरण सिद्धांत के अनुसार NiCN+2 ये +4 यहाँ NiCN4 के ऊपर 2- प्रतिचुंबकीय एवं वर्ग समतली है, जबकि NiCl4 के ऊपर 2- अनुचुंबकीय एवं चतुष्फलकी है। और क्यों है, इसी चीज को आपको समझाना है। ये इसके पहले अगर आप अनुसार पेपर उठा के देखेंगे तो ये 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा है, और इसको आपको समझाना पड़ेगा। बहुत आसानी से आपको समझाएंगे और आप ऐसे समझेंगे कि जो आपको कभी भूलेगा नहीं। इसी के आधार पे सभी को आप कर ले जाएंगे। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, इसको सॉल्व करना चालू करते हैं। देखिए, तो अगर सॉल्व करेंगे बच्चों तो सबसे पहले हम इसको लेके सॉल्व करते हैं। और ध्यान से आप देखिएगा, क्योंकि यहाँ पे लीपा पोती नहीं करनी है, आसानी से सीखना है। पहले यहाँ पे जो Ni, ध्यान देना जो दिया है NiCN6 है, NiCN4 है, सॉरी बच्चों। अब इसके ऊपर 2- है। अब आपको करना क्या है बच्चों कि इनमें से सबसे पहले हम लोग निकालते किसको है, Ni को। अगर Ni को निकालेंगे तो ये हम मानते हैं कि आद्य अवस्था में, किसमें, यहां इसी के आगे इसको हम लोग कर देते हैं। मान लीजिए अगर हमने माना कि आद्य अवस्था है, आद्य अवस्था का मतलब ये साधारण अवस्था, मतलब इसे सामान्य कंडीशन में है। तो ये अगर ये आद्य अवस्था में है, उत्तेजित नहीं किया गया, ऑक्सीडेशन नंबर के आधार पे नहीं, तो ये इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो 28 होता है बच्चों। अब 28 अगर है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये देखो 1s2 आता है। उसके बाद बच्चों करेंगे आप तो 2s2 आएगा, फिर आप करेंगे देखिए 2p6 आएगा, फिर आप करेंगे 3s2 आएगा, 3p6 आएगा। उसके बाद अगर हम लिखते हैं देखिए तो 3d8 आ जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा देखिए 4s2, और यहाँ पे अगर लिखना चाहेंगे आगे तो 4p0। ये अगर आपको सामान्य स्थिति में जो Ni था, मैंने Ni को निकाला एक आद्य अवस्था में बच्चों, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया तो ये आपको मिला। अब देखिए बच्चों, कुछ सोचेंगे बच्चों की सर 4s तो पहले आता, 3d बाद में आता है। तो बच्चों हम ये क्वांटम संख्या के आधार पे किए हैं। ऊर्जा स्तर के अनुसार आप करोगे तो ये जानते हैं कि 3d की एनर्जी ज्यादा होती है 4s से, लेकिन अगर क्वांटम संख्या के आधार पे रखेंगे तो आप ऐसे रख सकते हैं। चलिए, अब हम क्या करेंगे कि ये तो इसकी आद्य अवस्था थी बच्चों, अब हम इसको उत्तेजित करते हैं। तो उत्तेजित अवस्था क्या होती है कि उसके ऊपर जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, जितनी ऑक्सीकरण संख्या आएगी वही उसकी उत्तेजित अवस्था होती है। तो अगर हम इस पे निकालेंगे बच्चों तो ये देखिए Ni है ना, इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा, 2 आएगा। क्यों, NiCN का एक CN का -1 तो 4 है, -4, और -4 उधर जाएगा +4, +4 में से 2 घर जाएगा, +2 आ जाएगा। तो चलिए नीचे लिख भी रहा हूं। अब अगर हम लिखते हैं देखिए उत्तेजित अवस्था, अगर हम उत्तेजित अवस्था में लिखते हैं बच्चों, आज हम आप लोग को बच्चे ये जो बता रहे हैं ना, ऐसे 4-5 क्वेश्चन बता देंगे, और ये अगर एग्जाम में आ गया तो आप याद करोगे कि हाँ अभिनव सर ने बताया था बच्चों। और जो बच्चे देखते हैं वो ज्यादा से ज्यादा, आजमगढ़ वाले तो खासकर बच्चों, जो आजमगढ़ के बच्चे हैं वो तो अपनी शान है ही, और बाहर के लोग तो है ही बच्चों, अपने परिवार है ये यूट्यूब पर, तो इस परिवार के साथ जुड़ना है। लेकिन जो आजमगढ़ वाले बच्चे वो और अच्छे से सपोर्ट करें। अभिनव सर बच्चा जानते ही हो अपने बच्चों के साथ कितना वो रहते हैं। तो चलिए अगर हम निकालेंगे बच्चों इसके ऊपर, तो जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई है Ni के ऊपर वो कितनी आएगी, +2। अब अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 1s2, 2s2 हो जाएगा, फिर 2p6 आएगा, फिर 3s2 आएगा बच्चों, फिर 3p6 हो जाएगा। फिर यहां लिखेंगे अगर तो 3d8 होगा, और 4s में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, 0, और 4p भी आपका पूरा का हो जाएगा खाली। ये देखिए, ये आपने जो ऑक्सीडेशन स्टेट के आधार, क्योंकि जब भी कभी इलेक्ट्रॉन को रिलीज करते हैं, इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं, तो जिसकी क्वांटम संख्या सबसे अधिक होती है मुख्य क्वांटम संख्या,
तो यहाँ ये 4 जो था वो मुख्य क्वांटम संख्या में सबसे अधिक इसी का था, तो मैंने कहा उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन देखिए मैंने गायब कर लिया, क्योंकि +2 मतलब 2 इलेक्ट्रॉन कम। जैसे ही इतना होगा, अब आपको प्यारे बच्चों क्या करना है कि इसके लिए आप तुरंत कक्षक बनाइएगा। तो आप d ऑर्बिटल है, 3d है ना बच्चों, तो यहाँ अगर हम 3d के लिए ऑर्बिटल बनाएंगे तो 3d के लिए कितने ऑर्बिटल बनते हैं? 5, 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5। 4s के लिए भी आप बना सकते हैं, 4s के लिए 1 बनता है, 4p के लिए कितना बनेगा? 3 बनता है। देखिए तो सबके लिए हम ऑर्बिटल पहले बना लेते हैं। ये जो लिखा गया ये देखो 3d हो गया, ये जो लिखा है ये 4s हो गया, और ये जो हो गया ये 4p। अब इसमें हम क्या करते हैं कि इलेक्ट्रॉनों को भरना चालू करते हैं। ये देखो dxy dy dzx है, dx² माइनस y² है, ये dz² होता है बच्चों। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन, उन साहब ने जैसा कहा वैसे हम लोग करते हैं। अब बाद में इसका जोड़ा बनाएंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन है। तो ये देखिए अब आपके पास ये मिला, लेकिन अब आप समझिए कि इनमें हमें लिगैंड को भरना होगा। लेकिन अगर लिगैंड को भरेंगे तो क्या इसमें जैसे ये आंतरिक संक्रमण की तरह काम करेगा? आंतरिक संक्रमण का मतलब है कि जब अगर d ऑर्बिटल होता है, देखिए d ऑर्बिटल खाली होता है तो उसको भरते हैं तो वो आंतरिक माना जाता है, नहीं तो उच्च मतलब वो बाह्य। अगर 4s से इलेक्ट्रॉन भरना चालू करोगे तो उसमें बाह्य माना जाता है, और 3d से ही अगर इलेक्ट्रॉन भरना चालू हो जाता है, लिगैंड भराने चालू हो जाते हैं तो आंतरिक मानते हैं। लेकिन हम अगर बच्चों देखेंगे तो पहले अब हमको ये भी इसमें देखना है कि हमारे पास लिगैंड कैसा है। लिगैंड अगर ये Cn है तो यहाँ पे जो Cn होता है ये प्रबल स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, प्रबल लिगैंड है। तो जब प्रबल लिगैंड होते हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होती है, अर्थात जो भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको क्या कर देते हैं? युग्मित। अब जैसे यहाँ देखोगे बच्चों तो ये इसमें आप देखिए एक यहाँ है, तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? 2 है। अब अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 2 हैं और लिगैंड अगर प्रबल है तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे? युग्मित हो जाते हैं। तो चलिए मैं कर रहा हूं, यहां लिख भी रहा हूं, नीचे लिखेंगे कि Cn जो Cn माइनस है, Cn माइनस प्रबल लिगैंड होने के कारण, प्रबल लिगैंड होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन को युग्मित कर देंगे। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देंगे। क्या कर देंगे? युग्मित कर देंगे। अब अगर युग्मित कर देंगे तो करना क्या है आपको? अब करना कुछ नहीं बच्चों, ये करना है कि अब ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो कूद के इसमें आ जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन कूद के चला आया, देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, अब यहां आएगा तो इसके लिए कक्षक आप बना लेते हैं बच्चों। अब हमें इससे नहीं मतलब, अब इन्हीं से मतलब रह गया है। तो अब मान लो हम इन्हीं कक्षकों को हम इस साइड भी बना सकते हैं बच्चों, क्योंकि उस साइड थोड़ा स्पेस बच जाएगा तो लिखने में आराम है। चलो कोई बात नहीं, इधर कर लेते हैं। अब देखेंगे इसके लिए फिर कक्षक बनाएंगे हम लोग। तो इस बार भी देखिए 5 कक्षक हम लोग खींच लिए। एक यहां हो गया, देखिए एक यस हो गया और क्या हो गए? पी हो गए। अब इतना जैसे ही हमने बना लिए, ये 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5। अब ये मैंने कहा 3D है और ये आपका 4s हो गया और ये क्या हो गया? 4p। हाँ याद रखना, प्रबल लिगैंड होने के कारण बच्चे सोच रहे होंगे प्रबल लिगैंड, जैसे देखो कुछ जो फेमस है उनको मैं लिख दे रहा हूं। ये देखो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है, जो स्ट्रॉन्ग लिगैंड है जो उनमें जैसे आपका CO हो गया, दिख तो रहा है ना जो साइड जो लिखे हैं? नहीं दिख रहा है, चलो अच्छा हटा देते हैं। स्ट्रॉन्ग लिगैंड नीचे लिख दे रहा हूं, देखो यहाँ पे जैसे CO हो गया, Cn हो गया, NH3 हो गया, देखिए En हो गया, ये सब जो भी है ये सब कैसे लिगैंड है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड। अगर हम मान लो दुर्बल लिगैंड की बात करते हैं तो दुर्बल लिगैंड में अगर हम देखेंगे, जैसे ये मान लो हो गया आपका H2O हो गया, या हाइड्रोजन का कोई भी परिवार है, OH आप ले लीजिए, एल्कोहल आप ले लीजिए, C2H5OH को आप ले सकते हैं। तो ये सब जो भी लिखे गए हैं ये सब का है दुर्बल। और ये जो लिखा गया है जैसे कार्बोनिल है, साइनाइड हो गया आपका, साइनो NH3 हो गया, En हो गया, पिरिडीन हो गया, ये सब कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग लिगैंड।
तो अगर ये लोग आ रहे हैं तो इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग होगी, लेकिन इनके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉनों की पेयरिंग कर सके, यानी सिंगल इलेक्ट्रॉन को जोड़े में कन्वर्ट कर सके। तो ये भी ध्यान में रखना है। तो अब यहाँ तो क्योंकि Cn प्रबल लिगेंड है तो पेयरिंग होगी बच्चों। अगर हुई तो देखो ये जोड़े में है, यहां भी जोड़े में है, यहां भी जोड़े में है, और ये भी अब जोड़ा हो गया। अब यहां पे देखोगे तो जब अब आपके पास ऑर्बिटल कितने खाली दिखें, ये d ऑर्बिटल यहाँ पे एक तो 3d का, फिर 4s का है, और यहाँ 4p का है ही बच्चों। अब आप लिगेंड को भरना चालू करो। प्रत्येक लिगेंड के पास एक युग्म, क्योंकि ये जो लिगेंड हमारे द्वारा जो Cn होता है ये 1 दंतुक लिगेंड, मतलब एक दंतुक लिगेंड है। तो एक दंतुक लिगेंड है तो एक जोड़ा, एक युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रदान करेगा तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड का कर सकता है, बनाएगा। देखिए यानी ये एक युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करके Cn एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये मान लो सिग्मा ही एक तरीके से कह सकते हो। यहां भी 2 इलेक्ट्रॉन ये प्रदान करेगा, एक युग्म प्रदान करेगा इलेक्ट्रॉन, यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना देगा। यहां भी देगा देखिए 2 इलेक्ट्रॉन, और यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा बच्चों। इसी के आधार पे देखिए आप बहुत कर सकते हो, ये नहीं एक बता दिए तो चारों की सब आपको आ जाएगा। और इसमें भी अगर हमें एक इलेक्ट्रॉन यानी एक युग्म इलेक्ट्रॉन दिए तो एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहां बन गया। तो अब टोटल यहां 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बने। लेकिन उससे भी पहले एक और रोचक बात बच्चों बता दें कि अगर आप जानते हैं कि यहाँ पे जो ये लिखा गया टोटल है, इनमें ये अब तक हो सकता है कि 3D की एनर्जी अलग रही होगी, 4s की एनर्जी अलग रही होगी, 4p की भी एनर्जी अलग रही होगी, लेकिन जब ये आपस में अतिव्यापन करके ये इलेक्ट्रॉन बने होंगे, अब ये पूरा एक कक्षक टाइप का यहां से यहां तक पूरा एक हो गया होगा। सबकी एनर्जी भी समान हो गई होगी और सबका जो संकरण आएगा वो भी कम हो जाएगा, समान। यानी ओवरऑल जितनी एनर्जी होगी वो सभी कक्षकों की उतनी ही एनर्जी होगी। जितना यहाँ पे कक्षक है, एक कक्षक की जितना जो संकरण होगा ओवरऑल वही सबका संकरण माना जाएगा। तो इस हिसाब से आप जानिए कि इनकी जो एनर्जी होती है अब सबकी लगता हो गई समान, लगभग नहीं, ये जानिए वो समान हो गई। अब ये भी जानना है कि इसमें कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और क्या क्या आप लिख सकते हो, इसको भी दिमाग में रख के चलना है। तो एक चीज नीचे जगह हो तो मैं लिख दूं बच्चों, हाँ अभी जगह है। एक चीज यहाँ इसके नीचे प्यारे बच्चों मैं लिख रहा हूं, आप देखिए अगर आपके पास 4 कोऑर्डिनेट नंबर, यानी अगर यहाँ कोऑर्डिनेट नंबर है, ये मैं अलग चीज है, थोड़ा इसके नीचे आप देख लीजिएगा, ये कोऑर्डिनेशन नंबर है, ये Cn का मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आ रहा है तो आपके पास 2 चीजें दिमाग में जानी चाहिए। एक तो संकरण हो सकता है, देखो sp3 का हो सकता है sp3, और एक हो सकता है dsp2। तो जब 4 कोऑर्डिनेट नंबर है और संकरण की बात आएगी तो यहां आप जानिएगा इसको हम चतुष्फलकीय नाम देंगे। किसका नाम देंगे बच्चों? चतुष्फलकीय होता है, चतुष्फलकीय नाम दिया जाता है। अगर मान लीजिए dsp2 आ रहा है प्यारे बच्चों, तो इसको जो हम नाम देते हैं ये देते हैं वर्ग समतलीय। ये क्या हो जाएगा? वर्ग समतलीय नाम देते हैं, आपको ये भी याद रखना है। इसके बाद अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ गया? 6 आ गया। यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो अगर मान लीजिए 6 आ गया तो यहाँ पे संकरण 2 हो सकते हैं, या तो संकरण वो बनाएगा sp3d2 बनाएगा, या ऐसा भी हो सकता है d2sp3 होगा। तो 2 तरीके से आएगा, और ये जो होगा इसकी जो ज्यामिति होगी, नीचे इतने दिख रहा है, नहीं दिख रहा है बच्चों, चलो अच्छा हम बोल दे रहे हैं। यहाँ पे अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आता है तो या तो sp3d2 आप लिखिएगा या तो d2sp3 लिखिएगा, समझ जाइएगा। चलिए अभी अगर दिक्कत हो तो यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं बच्चों, जानकारी रहनी चाहिए आपको। ये देखिए क्योंकि दिखेगा नहीं तो कोई मतलब नहीं है। हाँ यहाँ लिख देते हैं कि अगर मान लीजिए कोऑर्डिनेशन जो Cn नंबर है वो अगर 6 आ रहा है तो आप संकरण या तो sp3d2 होगा या आपको d2sp3 आएगा। तो जो इसकी ज्यामिति होगी वो हो जाएगी कैसी? अष्टफलकीय, अष्टफलकीय होती है। अब हमें निकालना, ये तुम लोग को याद रखना पड़ेगा बच्चों, अब हम लोग को निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे ये हटा भी देते हैं, आप जान गए होंगे। तो ये जो था ये कहानी है कि अगर 6 आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों तो sp3d2 हो सकता है या d2sp3, और जो इसकी ज्यामिति होगी वो अष्टफलकीय होगी प्यारे बच्चों।
और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 आता है तो sp3 हो सकता है या ये dsp2 हो सकता है। तो sp3 होगा तो उसको चतुष्फलकी, और अगर वो dsp2 होगा तो वर्ग समतली बोलोगे। तो मैं इसको अब हटा दे रहा हूं क्योंकि ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, तो आपके लिए हटा देते हैं। ये देखिए, अब इतना जैसे हो गया, होने के बाद बच्चों अब आप देखिए, सबसे पहले हम यहां से संकरण निकालेंगे। क्या निकालेंगे प्यारे बच्चों? संकरण। अब हम संकरण अगर निकालेंगे तो संकरण में देखिए करना क्या है, कैसे आप निकालेंगे। अब देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे है और किस में आप भर रहे हैं, संकरण निकालने जा रहे हैं। अब संकरण निकालोगे अगर, तो इसके आगे आप देखिए पहले किस में आपने लिगैंड को भरा। Cn सबसे पहले किस में प्रवेश कर रहा है? 3D में। अगर सबसे पहले 3D में प्रवेश कर रहा है तो आप D में प्रवेश किया, तो यहां आप संकरण में सबसे पहले क्या लिखेंगे? D लिखेंगे प्यारे बच्चों। उसके बाद आप ये देखिए, उसके बाद S में आप जा रहे हैं तो यहाँ S हो गया। देखिए D सबसे पहले D में गया तो D, S में गया S। P के क्या लोग हैं? 2 लोग इन्वॉल्व हैं, तो यहाँ आ गया आपको DSP2। यानी अगर हमसे कोई पूछ लेता कि NiCN4-2 में अगर संकरण क्या आएगा तो हम क्या बताएंगे प्यारे बच्चों? DSP2 संकरण। मैंने अभी कुछ देर पहले कहा कि अगर संकरण DSP2 है तो इसकी जो ज्यामितीय होगी, क्या होगी? जो ज्यामितीय होगी वो कैसी होगी? वो हो जाएगी वर्ग समतली। कैसी हो जाएगी बच्चों? वर्ग समतलीय। यहां अच्छे से लिख दे रहा हूं, वर्ग समतलीय हो जाएगी, समतलीय। तो ये भी जानकारी आपको होनी चाहिए कि अगर संकरण कैसे निकालते, अगर तुमको नहीं भी कोऑर्डिनेशन नंबर पता होता है तो भी आप देखिए, पहले D में गया तो मैंने D लिखा, S में गया तो S में लिखा, P में आए तो P में लिखे। उसके बाद ज्यामिति मैंने कहा DSP2 आ रहा है, उसकी ज्यामिति वर्ग समतली होगी प्यारे बच्चों। इसके बाद जो अगला मैटर आता है वो चुंबकीय गुण आता है। अगर हमें चुंबकीय गुण लिखना है तो चुंबकीय गुण में ये है कैसा? अनुचुंबकीय, चुंबकीय गुण। अब चुंबकीय गुण की अगर बात करेंगे तो हम सबसे पहले दिमाग हमारा जाएगा इलेक्ट्रॉनों पर। अब प्यारे बच्चों आप ये बताइए कि क्या इनमें ऐसा कहीं भी कोई कंडीशन है कि जिनमें आपको दिख रहा है कि कोई ऐसा कक्षक है जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन भरा है, अधूरा है? अगर 1 इलेक्ट्रॉन या अधूरा कहीं भी भरा होता तो हम कहते कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये सब जोड़े में है। अगर जोड़े में होते हैं तो उसे युग्मित कहा जाता है, अयुग्मित नहीं कहते। यहाँ ये है तो ये पूरा खाली है तो उसकी बातें नहीं होगी। बात हम केवल खाली की कर रहे हैं तो खाली हमें कुछ मिला नहीं। अर्थात हम अगर चुंबकीय गुणों की बात करेंगे तो लिख सकते हैं कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या अर्थात n बराबर हमने कहा कितनी है? 0। और जब अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 होगी, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा, तो उसका जो चुंबकीय गुण आएगा वो आप याद रखिएगा, उसे प्रतिचुंबकीय कहेंगे। आप बोलेंगे बच्चों प्रतिचुंबकीय बोला जाता है, ये अपने दिमाग में आप याद रखिए। यानी अगर हमसे कोई पूछता है कि बताइए कि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं है तो उसको क्या बोलेंगे? अगर सब युग्मित है, कोई अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं, तो वो गुण में कैसा होगा? प्रतिचुंबकीय। अगर ये प्रतिचुंबकीय है तो बच्चों इसका कोई चुंबकीय गुण भी पाया नहीं जाएगा। समझ गए मेरी बात बच्चों? अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें होते तो ये प्रतिचुंबकीय के बजाय ये क्या हो जाता? अनुचुंबकीय भी हो जाता बच्चों, लेकिन नहीं है तो नहीं हुआ। यही तो वो कह रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी के अनुसार बताइए कि ये प्रतिचुंबकीय और क्या है? वर्ग समतली। तो मैंने निकाल के आपको बता दिया, आपको भी ऐसे बताना पड़ेगा। ये तो पहला था बच्चों। अब देखिए दूसरा इसमें समझाना है कि NiCl4 के ऊपर 2- है तो ये अनुचुंबकीय एवं चतुष्फलकीय संरचना है। अगर इसकी संरचना आप बनाना चाहेंगे तो संरचना भी बन जाएगी, लेकिन संरचना क्वेश्चन में लिखा नहीं है तो इसलिए हम नहीं बना रहे हैं, अन्यथा संरचना भी आप क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। तो चलिए, बहुत ज्यादा तब्दीली नहीं करनी है बच्चों, इसमें बहुत ज्यादा कुछ मेहनत हमें नहीं करनी है, अब आपको करनी है। अब इसी क्वेश्चन में हम ले लेंगे, देखिए किसके, अब ध्यान देना, NiCl के जगह पे अब हम यहाँ का ले लिए? Cl ले लिए। अगर हम Cl ले लिए तो ये सब मैटर सेम रहेगा, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत यही होगी कि अब यहां हम लिखेंगे कि Cl आ गया, क्या आ गया? Cl माइनस आ गया।
Cl माइनस कैसा लिगेंड है बच्चों? दुर्बल लिगेंड है। मैंने लिखा भी अभी था कि ये कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड होने के कारण आयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। क्या नहीं होंगे? युग्मित नहीं होंगे। यहां लिख दे रहा हूं, देखो बच्चों, युग्मित नहीं होंगे। मतलब अब इनके पास उतनी क्षमता नहीं रह गई है कि अगर Cl एक दुर्बल लिगेंड है तो यहां इनको क्या कर पाएगा? युग्मित कर पाएगा। तो जब युग्मित नहीं कर पाएगा, ये नीचे वाला पूरा मैटर हटा दे रहा हूं। अब तो आप, क्योंकि ये वाला इसके नीचे लिखना ही हमको किसी तरीके से पड़ेगा, तो मैं ये चीजें क्या कर दे रहा हूं? हटा दे रहा हूं। अब आप ध्यान दीजिएगा बच्चों। तो हाई, अब तो समझ ही गए हैं क्या अयुग्मित क्या युग्मित है कैसे। चलिए, अब जैसे ही इतना हो गया, अब होने के बाद आप देखेंगे, अगर मैंने लिखा क्या कि Cl माइनस दुर्बल लिगेंड होने के कारण अयुग्मित इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं होंगे। अगर युग्मित नहीं होगा तो इसका मतलब है कि अब जो लिगेंड भरा जाएगा वो 3D में ना प्रवेश करके वो कहां से प्रवेश करना चालू करेगा? 4s से। तो इसको फिर से लिख रहे हैं, और फिर से अगर हम लिखेंगे, ये देखो अब इधर से लिख दे रहा हूं थोड़ा सा। अब यहां से अगर हम लिखते हैं इस तरीके से, ये d ऑर्बिटल के लिए है, ये फिर s के लिए है एक, और ये अगर हम बनाएंगे अब किसके लिए? p के लिए। अब 3D की अगर बात किया, ये 4s और ये 4p। अब यहां आप जो बना चुके हैं वो ऐसे ही रहने दीजिए बच्चों। ये देखिए, 2 इलेक्ट्रॉन था, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन इनमें क्या क्या थे? एक इलेक्ट्रॉन। अब ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो है नहीं कि इनको युग्मित कर पाएगा। तो अब जो हमारा लिगेंड आएगा, उसको जो उसके पास इलेक्ट्रॉन युग्म होगा वो कहां से भरना चालू करेगा? 4s से। अब आंतरिक वाला नहीं, बाह्य वाला होगा। आंतरिक वाला ना होके क्या होगा? बाह्य वाला। तो अब अगर हम भरेंगे, देखिए लिगेंड कितने हैं? 4 हैं, तो एक Cl आएगा, और एक Cl एक युग्म इलेक्ट्रॉन प्रदान करके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। इसके नीचे अब मैंने लिख दिया Cl, एक सिग्मा की तरह ये काम करेगा। अब इसमें भर दिए, देखिए, तो ये भी Cl हो गया, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये बना। यहां भी भरा जाएगा, Cl होगा बच्चों, Cl नहीं, Cl, और यहां भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहां भर गया। अब अगर हम देखेंगे तो इन सब की जो एनर्जी है, यानी अब इसकी वाले ये से नहीं मतलब हमें, अब इसकी जो एनर्जी होगी सबकी चारों कक्षकों की क्या हो गई होगी? एक समान हो गई होगी बच्चों। अब एक समान होने के बाद अब आप देखिए संकरण निकालिए। सबसे पहले जब आप संकरण निकालेंगे तो संकरण में आपको करना क्या पड़ेगा कि संकरण निकालते समय आपके दिमाग में ये जाए कि अब आपका लिगेंड कहां से भरना चालू किया। तो पहले सबसे पहला लिगेंड किस में प्रवेश किया? 4s में। तो यस में किया, इसलिए यस। उसके बाद p में कितने भरे गए? 3। तो यहां आपको जो संकरण मिला, क्या मिला? sp3। मैंने कहा संकरण अगर sp3 आ रहा है तो इसकी जो ज्यामिति होगी वो कैसी होगी? चतुष्फलकी। कैसी हो जाएगी? चतुष्फलकी हो जाएगी। ये भी आप याद रखिएगा, क्योंकि अगर संकरण sp3 तो ये चतुष्फलकी हो गया। अब देखते हैं कि क्या इनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। यहां से लेके यहां तक अगर आप देखोगे, क्या इसमें कुछ ऐसे इलेक्ट्रॉन हैं जो अकेले हैं कक्षक में? एक ठो है। ऐसे कितने हैं? 2 लोग हैं। देखो ये तो पूरे भरे हैं, ये भी भरे हैं, लेकिन 2 ऐसे लोग हैं जो अधूरे भरे हुए हैं। अगर ये दोनों अधूरे भरे हुए हैं तो वही तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। यानी जितने इलेक्ट्रॉनों की युग्मित बनाने में कमी होती है वही अयुग्मित कहलाते हैं। तो यहाँ 2 लोग नहीं है तो 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होगा। यानी अगर लिखेंगे तो यहाँ पे चुंबकीय गुण, तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे चुंबकीय गुण में, पहले चुंबकीय गुण लिखेंगे। इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? n बराबर 2 है। n बराबर 2। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया, अगर बच्चों अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाया गया तो जो इसका चुंबकीय गुण होगा वो प्रतिचुंबकीय के बजाय क्या हो जाएगा? अब अनुचुंबकीय। तो ये
अनुचुंबकीय। अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाता तो इसको हम क्या कह देते बच्चों, प्रतिचुंबकीय। लेकिन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाने के नाते यह क्या कहलाएगा, अनुचुंबकीय। तो ये सारी चीजें मैंने आपको इस क्वेश्चन के हिसाब से, जो कि ये पूछा है बहुत बार, तो इसलिए चीजें आपको मैंने बताया बच्चों। हमें आशा भी है कि ये आपको अच्छे से आ रहा होगा बच्चों, आना भी चाहिए। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, तो आप इसको बहुत ध्यान से, और आजमगढ़ वाले तो मैं बार बार कह रहा हूँ वो फैला दीजिए इस वीडियो को बच्चों। भाई को सपोर्ट करना है, नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर ऐसे ही काम नहीं चलता है ना। आपका ही तो सहारा है बच्चों, आप लोग अगर नहीं सहयोग करोगे तो कौन करेगा। तो चलिए ये देखिए, इसके बाद ऐसे ही क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन और लेके आ रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो, उसको भी उसकी संकर्ण ज्यामिति के बारे में कैसे बताएंगे। तो पहले ही आप स्क्रीनशॉट लीजिए, एक दो क्वेश्चन और हैं जो उसको हम लेके आपके सामने आ रहे हैं। तो ये बच्चों दूसरा क्वेश्चन है। अब देखिए इसमें आपको क्या करना है। अब जैसे मैंने पहले वाले क्वेश्चन में आपको बताया, सेम वही प्रोसेस आप लेके जाओगे, कुछ नया नहीं करना है। अब इसी के आधार पे आप कोई भी थियरी, अगर बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार किसी का भी कहता है तो आप निकाल सकते हो। मैं एक ले लिया बच्चों, इसके बाद एक दो और बता देंगे आपको, एक दुर्बल लिगैंड का, फिर एक NiCO4 का भी उसको बता देंगे, थोड़ा जो उदासीन लिगैंड लेके आते हैं तो उनके बारे में। हालांकि मैंने यहां लिखा क्या, FeCN6 लिखा, 4- है, मैं संकरण निकालना है, चुंबकीय गुण क्या होगा, ज्यामिति और संरचना। इतना तो आपको नहीं पूछेगा एक ही दो बच्चों इनमें से, लेकिन मैं अगर बता रहा हूं तो उसको पूरा विस्तार से आपको बता दूं ताकि आपको अच्छे से आ जाए। तो चलिए अब हम इसकी भी शुरुआत करेंगे, अब थोड़ा सा तेज करेंगे बच्चों। अब आप लोग को थोड़ा सतर्क रह के काम करना है। अगर हम लिखेंगे इस क्वेश्चन को, सोल्यूशन अगर देखेंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, मैंने कहा नियम कानून की तरह आप केंद्रीय परमाणु को निकालिए। केंद्रीय परमाणु कौन है, Fe है। Fe को आप निकालेंगे, Fe को आद्य अवस्था मानेंगे। आद्य अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 आएगा बच्चों, 2s2 आएगा, फिर 2p6 आएगा, फिर 3s2 आएगा, फिर 3d6 और फिर 4s2 आएगा, और फिर यहाँ 4p0 आप लिख सकते हैं। इतना तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए बच्चों। दिक्कत है तो आप इसको सीखिए, हो सकता है आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ सकते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आते हैं इससे IUPAC नाम, उसके बाद ये आपको देगा, तो इससे आप घबराना नहीं है, बहुत आसान है। मैंने कहा आद्य अवस्था में Fe का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। फिर अगर बच्चों मान लीजिए हम इसको उत्तेजित कर दिए, तो उत्तेजित अवस्था को जो ऑक्सीडेशन नंबर नहीं आता है वही उत्तेजित अवस्था है। तो उत्तेजित अवस्था में अगर देखेंगे तो जो इसके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर आएगी, मैं थोड़ा पीछे से लिख रहा हूं उधर स्पेस ताकि बचा ले जाए। अब अगर हम लिखेंगे तो Fe के ऊपर कितना आएगा, +2 आएगा, एटॉमिक नंबर तो 26 ही रहेगा। अब अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से करेंगे तो 1s2 आएगा बच्चों, 2s2 हो गया देखिए, फिर 2p6 आएगा, उसके बाद यहां लिखेंगे तो 3s2, 3p6 हो जाएगा प्यारे बच्चों, और यहाँ पे 3d यानी 3s2 होगा। 3s2 के बाद मैंने कहा 3p6 नहीं लिखा हूं क्या प्यारे बच्चों, यहाँ पे थोड़ी सॉरी बच्चों, थोड़ी गलती हो गई है। तो ये पहले 3p6 होगा, उसके बाद 3d6 होगा, और उसके बाद यहाँ 4s2 होगा, और 4p में आएगा 0 आएगा, यहाँ पे ऐसे है। तो 3p6 फिर 3d6 करेंगे, 4s2 में +2 आया, तो मुख्य क्वांटम संख्या सबसे अधिक जिसकी उसमें से गायब कर दो, 2 गायब हो गया, और यहाँ बच्चों प्यारे बच्चों 4p में यहाँ आ गया होगा 0। अब जैसे इतना आया, इसके लिए हम कक्षक बनाते हैं, ध्यान से सुनना। अब इसके लिए कक्षक बनाते हैं, किसके लिए, आखिरी के 3 वाले के लिए बना लीजिए। आखिरी के 3 वाले के लिए अगर हम कक्षक को बनाएंगे बच्चों, तो ये मान लीजिए इसके लिए एक हो गया आपका D के लिए। देखिए यहाँ इतने से मतलब है, तो उतने के लिए अगर हम कक्षक बनाएंगे तो पहले D के लिए, ये देखिए D हो गया आपका, ये आपका S हो गया, और ये आपके P हो गए। अब इसमें 3 और इसमें 5 प्यारे बच्चों, ये देखिए 5 हो गए। अब ये मैंने लिखा 3D, यहां मैंने लिखा 4s, और यहां मैंने लिख दिया 4p। भरिए इलेक्ट्रॉनों को भरेंगे तो P में पहले, ये D में एक एक इलेक्ट्रॉन भरते हैं, बाद में उसका क्या बनाया जाता है, हुंड के नियम से जोड़ा, तो ये आएगा। अब जैसे ही इतना आ जाएगा, इतना आने के बाद मैंने कहा क्या ये लिगैंड है कैसा। अगर लिगैंड प्रबल होगा,
तब तो इलेक्ट्रॉनों की प्यारे बच्चों पेयरिंग होगी। मतलब इलेक्ट्रॉन अगर आयुग्मित है तो क्या हो जाएगा, युग्मित हो जाएगा। तो अभी तो 4 आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं प्यारे बच्चों। अगर हम देखेंगे तो Cn कैसा लिगेंड, अभी मैंने बताया, इसके पहले जस्ट बताया, Cn एक बहुत ही प्रबल स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। अगर लिखेंगे यहाँ सीधे, थोड़ा सा मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा आप शॉर्ट करूंगा इसके पहले क्योंकि मैं बता चुका हूं, तो लिख दे रहा हूं Cn कैसा लिगेंड है, प्रबल, प्रबल लिगेंड है Cn, प्रबल लिगेंड। अगर प्रबल लिगेंड है तो ये क्या होगा, आयुग्मित को युग्मित कर देगा, आयुग्मित लिख दिया मैंने, लो, आयुग्मित को युग्मित कर देगा, युग्मित कर देगा। चलिए, अगर ये आयुग्मित को युग्मित कर देगा तो अब क्या होगा, ये मान लीजिए इनमें आ गए और ये कूद के देखिए इनमें आ गए, ये कूद, मतलब ये मिला जुला के 2 आएंगे, इस तरीके से नहीं आते, ये इसमें आ गया, मान लो ये इसमें आ गया। अब जैसे ही जाएंगे, अब देखो डी ऑर्बिटल के लिए जब कक्षक आप बनाओगे तो यहाँ पे 1 2 3 4 और 5 यस के लिए बना लिए, और फिर मैंने किसके लिए बना लिए, पी के लिए। अब जैसे ही बनाओगे ये भी युग्मित और ये भी युग्मित हो गया और ये भी युग्मित, 6 हो गए। अब आपके पास कितने कॉलम खाली हो गए, 6, और लिगेंड भी आपके पास कितने, 6। अब देखिए इन्हीं में तो इलेक्ट्रॉन, ये यानी जो लिगेंड होगा वो आएगा और कोऑर्डिनेट बॉन्ड यानी अपना इलेक्ट्रॉन केंद्रीय धातु परमाणु को, क्योंकि ये जो ऑर्बिटल खाली हैं किसके हैं, ये इसी के खाली हैं। अब इनमें क्या करेगा लिगेंड, एक युग्म इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये एक दंतुक लिगेंड है, इनके पास एक युग्म दाता यानी एक दाता परमाणु होता है, एक दाता परमाणु देके एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएंगे यानी एक उप संयोजक बंध बनाएंगे। तो ये थोड़ा बच्चों तबीयत खराब है, आंखें झप रही हैं एकदम, क्योंकि बहुत ये रात में बना रहे वीडियो, क्योंकि आवाज बहुत ज्यादा होता है ना, तो थोड़ा संभल के बनाना पड़ता है ना, आपके लिए बच्चों मेहनत कर रही है, रात के इस समय बहुत ज्यादा टाइम हो रही है। तो चलिए देखिए, अब यहाँ पे लिगेंड को भरेंगे, तो पहला लिगेंड यहाँ आया और एक Cn मैंने भरा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया, ये देखिए एक कोऑर्डिनेट, दूसरा Cn यहाँ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, एक यहाँ देखिए S में Cn और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना, ये दे के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं बच्चों, यहाँ भी Cn, ये आपका Cn नहीं लिखा रहा है सही से, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये भी दिया कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और ये भी देके अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड का किया, बना लिया। अब जैसे ही आ गए, अब मैंने कहा ना अब तक अलग अलग है, अब अगर ये आपस में जुड़ गए, अब सबकी जो एनर्जी होगी, सबकी ऊर्जा होगी, क्या हो गई, समान हो जाती है। अब जैसे ही एनर्जी समान हो गई, अब यहां से एक एक करके टॉपिक पे हम निकालेंगे, यहां इस साइड में निकाल रहा हूं, जो आप देखिएगा। सबसे पहली चीज यहां से हम निकालेंगे संकरण, क्या निकालेंगे, संकरण। अब संकरण अगर आप निकालोगे तो ध्यान देना बच्चों, अब बताइए ये कौन सा कक्षक है, 3D का है, ये किसका है, 4s का, ये किसका था, 4p का था, ये क्या हो गया, 4p का। अब इसमें 3D में सबसे पहले आ रहा है 4s में, कहा देखेंगे डी में कई लोग आ गए, 2 आ गए, सबसे पहले डी ही भर आ रहा है, तो डी में कई लोग आ गए, 2 लोग, तो यहां सबसे पहले अगर लिखेंगे देखो तो D2 लिखेंगे, फिर किस में गए, S में, तो ये क्या लिखेंगे, S। P में कई लोग हैं, P में है 3, तो इसका जो संकरण आ रहा है वो कितना आएगा बच्चों, D2sp3 आ गया, कितना आ गया, D2sp3 आ गया संकरण। उसके बाद हम देखते हैं चुंबकीय लक्षण यानी चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण समझ जाना है, चुंबकीय गुण अगर आप देखोगे तो ऐसा इसमें कोई आयुग्मित इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, ऐसा कोई कक्षक दिख रहा है जिसमें एक इलेक्ट्रॉन भरे हो, ऐसा कोई कॉलम नहीं, पूरी तरह से पूरे के पूरे भरे हैं, इसका मतलब आयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0 है। अगर आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाएंगे, 0 है, तो इसका मतलब इसका जो चुंबकीय गुण होगा वो कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय, क्या हो जाएगा बच्चों, प्रतिचुंबकीय हो जाएगा, ये आप याद रखिएगा, ये हो गया। तो यानी अगर दिख तो रहा है ना बच्चों, मैं लिख रहा हूं, हमारी मेहनत डांड ना हो, दिख रहा है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय गुण होगा, क्योंकि आयुग्मित इलेक्ट्रॉन इसमें एक भी नहीं है, इसलिए प्रतिचुंबकीय। अगली बात क्या होगी, इसका क्या निकालने के लिए मैंने लिखा, उसके बाद मैंने कहा ज्यामिति, ज्यामिति आप आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए ज्यामिति जो निकालेंगे वो भी मैंने कहा कि संकर्ण के ऊपर अगर D2sp3 आएगा या sp3D2 आ रहा है, किसी भी कंडीशन में जो इसकी संरचना हो, ये ज्यामिति होगी अष्ट फलकीय होगी, क्या हो जाएगी, अष्ट
अष्टफलकीय हो गई। तो ये प्रतिचुंबकी, उसके साथ साथ इसकी ज्यामिति कैसी हो जाएगी, अष्टफलकीय। संरचना बना लेते हैं। संरचना इसकी कुछ ऐसी बनेगी। पहले एक बड़ा सा कॉलम, इसके ऊपर -4 था, -4 लगा लिए। अब इतना लगाने के बाद अगर देखेंगे तो Fe है, Fe है, Fe एक Cn यहां है, एक Cn यहां हो गया, एक Cn नीचे और एक Cn यहां हो गया। अब ये देखो देखे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इधर से ये देखे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये देखे। अब ये आपस में मिला दीजिए इनको, ये देखिए, और ये आपस में मिल गए। और एक और आएगा, एक इसके नीचे है। अब ये भी Cn है और ये भी का है, Cn है। तो जो इसका ये स्ट्रक्चर बना है, ये का है, अष्टफलकी का स्ट्रक्चर हो गया। संरचना मैंने कहा ज्यामिति इसकी अष्टफलकी, क्योंकि D2sp3 इसमें आयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं थे, इसलिए ये प्रतिचुंबकी। संकर मैंने कहा सबसे पहले देखो 2 डी में गए हैं, 2 डी भराए गए, आंतरिक संक्रमण होगा। तो आंतरिक संक्रमण होने के नाते यहाँ पहले D2, उसके बाद फिर S में, फिर P में गए, तो ये आपको संकर हो गया। इसी तरीके से कोई भी देगा आप निकाल सकते हो। बहुत होगा तो कुछ दुर्बल आ जाएंगे, कुछ प्रबल आ जाएंगे। तो दुर्बल प्रबल से घबराना नहीं बच्चों। बहुत अगर प्रबल लिगैंड होगा तो पेयरिंग आप कीजिएगा, और अगर प्रबल लिगैंड नहीं होंगे तो आप पेयरिंग नहीं करेंगे। और पेयरिंग ना करने के बाद जैसे आप भरना है उसको, यानी पेयरिंग नहीं होगा तो हो सकता हो कि आंतरिक संक्रमण ना हो। डी में इलेक्ट्रॉन, डी में लिगैंड ना भर के सीधे कहां से भराएंगे, एस से भराएंगे। अगर एस से भराएंगे तो उसको बाह्य संक्रमण कहते हैं, जिसमें आपको जो संकट आएगा वो हर कंडीशन में या तो sp3 आएगा या sp आएगा, या तो का आएगा आपका sp3d2 ही आएगा बच्चों। तो ये रही कंडीशन। और आप इसी तरीके से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए अगर आपको आता है। और आजमगढ़ वाले खासकर बच्चों, मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी लोग आजमगढ़ के हैं, वो हमारा ये चैनल जो है उसको आपकी जिम्मेदारी है कि आपको कैसे चलाना है। इतना आप इसको शेयर कीजिए, इतना आप शेयर करिए कि हमारा मनोबल ये हो कि हाँ, आजमगढ़ का भी एक लड़का ऐसा है कि जो आपको इस समय इस सोशल मीडिया के जमाने में आपको आगे भविष्य में हो सकता है कि आपको एक मतलब इसी चैनल के माध्यम से आपको आगे बढ़ता हुआ देखते हुए मिले। तो ये जिम्मेदारी मैं आपको सौंपता हूं, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं, जो जिन स्कूलों में मैं पढ़ा रहा हूं, उन स्कूलों के साथ आपका जो पूरा सहयोग हमारी तरफ से है वो आपको मिलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही इसी वीडियो में। और ऐसी रिवीजन की वीडियो आपकी लगातार निरंतर आती रहेंगी। आप पढ़िए अच्छे से, मस्त रहिए। नमस्ते दोस्तों।